हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है एसबीआई पीओ 2026 एग्जाम तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। अगर मैं थोड़ा सा इसको इलेबरेट करूँ तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसबीआई पीओ एग्जाम का ओवरव्यू, कौन से स्टेप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, फिर विच टाइप ऑफ स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर कोचिंग, कोचिंग किन बच्चों को लेनी चाहिए, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट गो विद सेल्फ स्टडी, किन बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोचिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ स्टडी, और एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंचेंगे एंड में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सजेशन, अगर आपने अभी तक एसबीआई पीओ के पिछले 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस नहीं किया है तो वो कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ों को फिल्टर करने में हेल्प मिलेगी। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जैक्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है, प्री में मेंस में क्या डिफरेंस है, बहुत सारी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प हो जाएगी। तो ये जरूर करिएगा। और ये आपको एडिटैप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप जरूर इनरोल करें उसमें और एक बार डाउनलोड कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चलिए, अब सबसे पहला पॉइंट दैट इज एसबीआई पीओ एग्जाम का ओवरव्यू। देखो बच्चे, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं इस एग्जाम के लिए, वो सारे बच्चे जो भी फॉर्म फिल करेंगे इन वैकेंसीज के लिए, वो सारे बच्चे प्रिलिमिनरी एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 10 टाइम लोगों को मौका मिलेगा मेंस एग्जाम में बैठने का, ठीक है। और फिर जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 3 टाइम लोग इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। इनको मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, प्री मेंस और इंटरव्यू का पैटर्न, बट पूरा पैटर्न ये है। और फाइनली जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके इक्वली लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या पैटर्न है, देखो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें हम, क्वांट के और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट वाला पैटर्न है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है क्वेश्चंस का, बट ये लेटेस्ट वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग होती है 20-20 मिनट की, टोटल टाइम 1 घंटे का होता है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। तो ये प्रीलिम्स की कहानी है। उसके बाद मेंस की बात करूं तो मेंस में दो पेपर होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है और एक ये वाला ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में रीजनिंग और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, डीआई के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, जीए के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो टोटल 170 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। ये सेक्शनल टाइमिंग होती है अलग अलग, जिसमें रीजनिंग है उसके लिए 50 मिनट है, डीआई के लिए 45 है, जीए के लिए 45 है और इंग्लिश के लिए 40 है। 3 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है भाई। और फिर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है, 30 मिनट। ये टाइपिंग आपको करनी होती है, ठीक है, जिसमें आपका सिचुएशन एनालिसिस, ईमेल राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, इन सब पे सवाल होते हैं। और यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल प्रोसेस क्या होता है, देखो मेंस एग्जाम हो गया आपका 250 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको नॉर्मलाइज, यानी मेंस एग्जाम के बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। इसके बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जिसके मार्क्स 0 होते हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और उसके बाद फिर जीडी और इंटरव्यू सेम डे होते हैं, पर्सनल इंटरव्यू, जिसमें जीडी 20 मार्क्स का होता है, पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो टोटल 50 मार्क्स बनते हैं ये। फिर आपकी फाइनल फाइनल रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो जीडी और ग्रुप एक्सरसाइज के 50 मार्क्स को 25 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और मेंस एग्जाम के 250 को 75 में। तो फाइनली आपके जो टोटल 300 है वो 100 में कन्वर्ट होकर के आपका जो है रिजल्ट जो है वो 100 से, जो फाइनल कट हुआ वो 100 में से आती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है यहाँ पे। क्लियर है जी। चलिए, उसके बाद आता है विच टाइप ऑफ स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर कोचिंग। पहला, कि किन बच्चों को कोचिंग लेनी चाहिए। देखो, पहली चीज है, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत वीक है, अनक्लियर है, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, आपको रीजनिंग का बहुत सारा आइडिया नहीं है, ग्रामर आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू स्टार्ट और व्हाट टू प्रायोरिटाइज, आपको पता ही नहीं है कि यार कहाँ से शुरू करना है। आप डेली 6 घंटे जीए पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप डेली कुछ क्वांट के अंदर अलग ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां से मतलब आपको पता ही नहीं है यार कि शुरू कैसे करूं, कैसे प्रायोरिटाइज करूं, कि क्या स्पीड मैथ होता है, किस टाइप की अरेंजमेंट पजल आती है, बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। तो आपको कोचिंग जरूर लेनी चाहिए, ठीक है। लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, देखो कोचिंग में क्या होता है कि आपको एक डिसिप्लिन मिल जाएगा, आपको पता है कि फलान टाइम पे क्लास होती है, तो आप डिसिप्लिन रहेंगे, उस टाइम पे ज्वाइन करनी करनी है। तो आप सोचते हैं कि यार मैं
मतलब वो मोटिवेशन ही नहीं है। मतलब एक दिन आधा घंटा पढ़ लिया, अगले दिन फिर पढ़ ही नहीं पाया, ये नहीं कर पाया। तो जो कोचिंग है वो आपको हेल्प करती है एक डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंसी बनाने में, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम एसबीआई पीओ एस्पिरेंट है, इससे पहले कोई एग्जाम ही नहीं दिया, पहली बार है, तो कोचिंग आपके लिए हो सकती है। ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि मस्ट नहीं है ये लेनी है, ये बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। नीड रेगुलर गाइडेंस एंड मोटिवेशन, ठीक है। लगातार गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। अभी इन चीज़ों की समझ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और दुनियादारी ज़्यादा पता नहीं है, क्या कंपटीशन होता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या ये वो पूरा। तो आपको कोचिंग से बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आ जाएगा, ठीक है। कंपटीशन पता चल जाएगा, दूसरी चीज़ें। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये लोग कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये लोग कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, वो बोलते हैं ना कि इसको समराइज कर दो, यानी जिन लोगों को अच्छी डायरेक्शन चाहिए, जिन लोगों को स्ट्रक्चर नहीं पता, जिन लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, मतलब उन लोगों को कोचिंग लेनी चाहिए, ठीक है। अगर और देसी भाषा में बात करूं, कि कोचिंग आपको ये सिखाती है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या स्किप करना है, ठीक है। तो आप ऐसे जो भी इच्छुक हैं बच्चे हैं वो कोचिंग ले सकते हैं। उसके बाद विच टाइप ऑफ स्टूडेंट शुड गो विद सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी किनको करनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल ऑलरेडी स्ट्रांग है, आपकी स्पीड मैथ अच्छा है, आपकी डीआई पे पकड़ है, आप सिटिंग अरेंजमेंट पजल में अच्छा खासा वो रखते हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये ठीक है, आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट है, तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में आप प्रॉपरली मॉक टेस्ट वगैरह को एनालाइज कर पाते हो, देख पाते हो, यानी अपने अंदर झांक पाते हो। सेल्फ का मतलब क्या है, सेल्फ स्टडी का मतलब क्या, फिर सेल्फ एनालिसिस भी आएगा। आप अपनी गलतियां हाईलाइट कर लेते हो, यार मैं यहाँ कमजोर हूँ, फिर उनको ठीक कर लेते हो। तो दैट मीन्स आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है एसबीआई पीओ एग्जाम का पैटर्न बहुत अच्छे से, कि प्री क्या होगा, मेंस क्या होगा, अब लगे पड़े हो प्री के लिए, प्री हो भी गया, मेंस के लिए कुछ मालूम ही नहीं है, फिर रह गया गया सारी मेहनत पानी में, ठीक है। तो अगर आपको इन चीज़ों में अच्छे हैं तो आप सेल्फ स्टडी के लिए जा सकते हैं। अगर मैं थोड़ा निचोड़ करूं इसका, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर सकते हो, खुद से रिवीजन कर सकते हो, तो आपको ले लेनी चाहिए, सॉरी सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए, ठीक है। यानी कि सेल्फ स्टडी फिर आपका टाइम भी बचाएगी, पैसा भी बचाएगी और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगी, ठीक है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, अगर कोचिंग ले तो उसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब देखो, ये कहने को है, मैं थोड़ा कंपेयर कर रहा हूं बस, जस्ट आप देख सकते हैं, ये नहीं है कि इसका मतलब कि मुझे तो बताना था बस आपको, ठीक है, कि आप अगर ऐसा ऐसा सोचते हैं तो मे भी आपके विचार मुझसे मिले। एडवांटेज क्या है कि कोचिंग से स्ट्रक्चर, सिलेबस, फिक्स स्टडी प्लान, सब चीजें मिल जाती हैं। अब ये जरूरी नहीं है भैया कोचिंग अच्छी भी तो नहीं है, ऐसी जरूरी थोड़ा है कि कोचिंग बहुत अच्छी है जहां से आप ले रहे हो, समझ पा रहे हो ना, ये जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो मैं एंड में कंक्लूड करूंगा, वहां तक सुनना मुझे। एक्सपर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टफ कंसेप्ट, ठीक है, अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, बढ़िया जो लेवल की चीजें हैं जो शायद बुक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जो नहीं मिलती हैं, वो आपको कोचिंग में, अच्छी कोचिंग में मिल जाए। ये ध्यान रखना, कोचिंग में और अच्छी कोचिंग में फर्क है, कोचिंग कहीं से भी, ठीक है। अच्छी कोचिंग की बात कर रहे हैं, रेगुलर टेस्ट और एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस हो जाती है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है, डाउट क्लियरेंस हो जाती है। लेकिन फिर से ध्यान रखना, अच्छी कोचिंग है। डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट एवरीवन लर्न एट सेम स्पीड। अब वहाँ भाई, अब एक क्लास चल रही है, उसमें तो हर तरह का बच्चा है, किसी को बहुत धीरे समझ में आता है, किसी को बहुत उससे, तो वो अपने पेस में शायद उस पेस में ना कर पाए। लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग, अब कोचिंग तो क्लास है 5 से 8, तो आपको 5 से 8 ही रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। कोचिंग अलोन कैन नॉट गारंटी सिलेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ कोचिंग से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ कोचिंग से, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और कोचिंग जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो अच्छी कोचिंग यूज कर रहा हूं। चलिए, अब सेल्फ स्टडी के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, अगर मैं सिंपली देखूं तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से टाइम को देख सकते हो, आपका पैसा बच जाएगा भाई, बड़ी महंगी महंगी फीसें हैं आजकल, ठीक है। यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन योर वीक टॉपिक। अब कोचिंग में तो जो चल रहा है वो चलेगा ही ना, और वहां पे आपका जो सिर्फ जो जो चीजें आपको चाहिए आप उसी अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आपको डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट बनाने में भी, अगर आप खुद से करते हो सारी चीजें बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बाहरी अथॉरिटी के, तो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, डिसिप्लिन होंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, डाउट आर नॉट क्लियर्ड इमीडिएटली,
भाई सेल्फ स्टडी है तो फिर कहाँ से क्लियर होंगे, वो तो आपको ढूंढने रिसर्च करनी पड़ेगी। आप रॉन्ग बुक्स वीडियो चूज कर सकते हो, नो टीचर और प्रेशर टू ट्रैक यू। अब कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा है तो मे भी आप गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, क्या पता वही छूट जाए, पता ही नहीं चला कब एडमिट कार्ड आए, कब एग्जाम होगा, कब ये होगा, कब वो होगा, कब मॉक टेस्ट देने चाहिए, अभी इस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए, उस टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे प्रैक्टिकली देखोगे तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी एडवांटेज भी है। ठीक है, चलिए, अब मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन क्या है सर, ये बताओ। पहली चीज तो ध्यान रखना, कोचिंग डज नॉट रिप्लेस सेल्फ स्टडी, एंड सेल्फ स्टडी डज नॉट मीन नो गाइडेंस। ठीक है, ये चीज दिमाग में डाल लो। ये मत सोचो कि कोचिंग लेनी जरूरी है तो सेल्फ स्टडी कोचिंग की जगह मतलब बन जाएगी। कोचिंग लोगे तब भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करोगे तब भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो फिर सही सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको कह रहा हूं कि पहली चीज तो ये दिमाग में ध्यान रखो कि सिलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड बाय कोचिंग और सेल्फ स्टडी, बट बाय कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड मॉक एनालिसिस, एसवीपीओ में। ठीक है, आप कोचिंग ले रहे हो, जरूरी गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, दिन रात झुके पड़े हो किताबों पे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। पहली बात तो कंसिस्टेंसी, लगातार आपको करना पड़ेगा। दूसरा, अच्छी प्रैक्टिस और सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ बच्चे, जैसे मैं जर्नली एग्जांपल हूँ, मैथ रीजनिंग तो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस। अरे भैया, प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। अच्छा, सीखोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है। टाइम की रिक्वायरमेंट है कि आपको 20 मिनट में 40 सवाल करने हैं, आप लगे पड़े हो, आपका टाइम बदल ही नहीं रहा है, आप 10-15 से ऊपर नहीं कर पाते हो, कट ऑफ जा रही है हाई, क्या करोगे? तो ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, प्रॉपर मॉक एनालिसिस, ये सब नहीं करोगे, अपनी गलतियां नहीं देखोगे, तो चाहे कोचिंग में चाहे सेल्फ स्टडी में कोई फायदा नहीं होगा। फिर क्या करें? देखो, मैं एक आपको जो सॉल्यूशन दे रहा हूं, वो सॉल्यूशन क्या है कि आप ये सब कर सकते हो कि कोचिंग ले लो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, डायरेक्शन के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे से। सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस जितना रिवीजन, ये कोई कोचिंग में तो 2 महीने होगा, 3 महीने होगा, बैंकिंग एग्जाम साल भर चलते रहते हैं, एक में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं। एक बार रह गए तो लगातार थोड़ा है कि 2 साल तक कोचिंग पे ही जाते रहोगे, है ना? एक बार कंसेप्ट क्लियर करो, बेसिक से सीखो, अच्छी गाइडेंस लो। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो सेल्फ स्टडी से, और टेस्ट सीरीज जरूर लो फॉर रियल एग्जाम एक्सपोजर। ठीक है, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि फिर आपको आता तो सब कुछ है लेकिन टाइम मैनेज करना नहीं आता, आपको पता ही नहीं किस सीक्वेंस में चीजें हैंडल करनी है। ठीक है, किस सीक्वेंस में कौन सी चीजें करनी है, कौन सी छोड़नी है। पेपर रियल एग्जाम का एक्सपोजर नहीं लोगे तो फिर कैसे होगा? तो ये चीजें आपको अच्छा बनाती है। ये मत सोचना कि यहाँ पे कि मैं कोचिंग पे फोकस कर रहा हूँ, नहीं। अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, आपकी आपको प्रॉपर पता है सारी चीजें, तो प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। बट दिक्कत ये है ना कि आजकल आप 4 किताबें भी मार्केट में खरीदने जाओगे तो वो 4 किताबें भी आपको कम प्राइस पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब मैं बोलूं कि 4 किताबें अलग अलग ले लो, इससे बढ़िया तो मैं आपको एक सोर्स दे दूं, ये लो, कि ये हमारा एक सोर्स है। मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि पहले तो ये चूज करना कि कौन सा बेस्ट सोर्स है। बेस्ट सोर्स कौन सा होता है? बेस्ट सोर्स वही होता है जो, अगर एसबीआई पीओ के नजरिए से देखोगे तो जिस जिस भी सोर्स के अंदर ये सारी चीजें हैं, वो बेस्ट सोर्स आपके लिए। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, कंसेप्ट क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल दोनों हो, बिल्कुल जीरो से हीरो वाले। करंट अफेयर हो, पिछले 1 साल का अपडेट होता रहे, मंथली कंपाइलेशन एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिल जाए आपको, एसबीआई पीओ पैटर्न और फोल्डर मटेरियल। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्री और मेंस के, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। तो मैं बोलूंगा कि वो बेस्ट सोर्स है। मतलब मैंने अभी बोला ना कि बेस्ट, अच्छी कोचिंग भी तो, कोचिंग का मतलब सिर्फ कोचिंग नहीं है, अच्छी कोचिंग। तो अच्छी कोचिंग में अगर आपको ये मिल रहा है तो दैट मीन्स वो कोचिंग अच्छी है, इन चीज़ों पे फोकस्ड है। और अगर आप मुझसे सजेशन मांगोगे, मैं आपको मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम महापैक को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप इस कोर्स को चेक कर सकते हो, या सिंपली गूगल पे जाओ, टाइप करो editap.in। टाइप करोगे editap.in तो ये वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, ये बैंकिंग कोर्स है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये हमारा कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे भी ये नो मोर पे जाना है पहले,
चेक करना है एक एक चीज कि क्या क्या सैलिएंट फीचर्स हैं इसके अंदर, क्या क्या कोर्स में कंटेंट मिल रहा है आपको। ठीक है, ये डेमो लेक्चर है, ये लगाने हैं, फैकल्टीज के बारे में जानना है। मतलब जब आपको ये लगे, ये कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, ये पढ़ लीजिएगा। जब आपको लगे ना कि यार ये इसी की जरूरत थी मुझे, तब इसमें इनरोल करना। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडिट ऐप लर्निंग सॉल्यूशन। बट ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ सजेशन, कंपलसरी नहीं है। अगर जो चीजें मैंने बताई, यहाँ पे हमारा पर्पज था कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो एसबीआई का पैटर्न है, समझिए, नीड समझिए एग्जाम की, जो प्रैक्टिस, जो चीजें रिक्वायर्ड है वो करोगे तो सेल्फ स्टडी से भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।